तो हमने अभी तक 5 सेक्शंस जो अर्थशास्त्र के हैं वो कर लिए हैं, वो समाप्त हो गए हमारे। और अभी तक काफी इंटरनल फोकस था कि कंटक शोधन कैसे करो, पनिशमेंट्स कैसे दो, टैक्स कैसे दो, आपका जो वहीवट तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है, वो कैसा हो। अभी से लाइक 6 7 8, आई थिंक 8 भी, बट 6 7 एसेंशियली जो हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं उससे उस संदर्भ में होगा कि फ्रेंड्स अलाइज कौन है आपके, आप किसको आपका शत्रु गिनो, वगैरह वगैरह, एंड देन उनसे निपटने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज होने चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा है, ब्रॉड ओवरव्यू है। आई थिंक इसमें डिस्कस करने में भी मजा आएगा। तो जो पहला अध्याय है, छठवें सेक्शन का, षष्टम अधिकरणम प्रथम अध्याय प्रकृति संपद, ये बेसिकली एन ओवरव्यू सेक्शन है जिसमें जो हम सप्तांग की बात करते हैं ना, जो कई बार सुना है कि कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो, उसके 7 अंग कौन से हैं। ये 7 अंग अगर ठीक हो, अगर उनका ध्यान रखा जाए, बेसिकली दे आर योर ट्रेजर्स, ठीक है। दे आर योर दे आर योर क्या कहते हैं कि लिम्स, सप्तांग, तो 7 लिम्ब कहते हैं, बट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मेक अप द राज्य। और इन सातों का आप कैसे ध्यान रखो, उनको कैसे, उसका कैसे उपयोग करो, उससे आप कितने सही हो, कितने गलत, कितने सही हो, कितने समृद्ध और सक्सेसफुल हो, ये उसका निर्णय इससे होगा। और इन सबके क्या गुण होने चाहिए, उसके विषय में इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम इसमें अभी राज्य के परिप्रेक्ष्य से करेंगे, स्टेट के परिप्रेक्ष्य से करेंगे, परंतु ये जो एस्पेक्ट्स है ना, वो हर जगह अप्लाई होते हैं। क्योंकि अगर हम राज्य को एक सिस्टम बन देखें, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां हम काम करते हो या पढ़ते हो, वो सभी जो है वो कहीं ना कहीं एक एंटिटी है। वो सभी को कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, सभी के कोई लीडर्स होते हैं, सभी का कुछ एसेट होता है ना, जिसको संभाल के रखना है, जिसको, जिसकी वृद्धि करनी है, समृद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, सिद्धि भी चाहिए। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस पर भी होता है। अगर हम हमारे कुटुंब को भी देखें, तो उस, स्पेशली बड़े कुटुंब, अब तो छोटे छोटे हो गए, बट इवन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कोई भी जो व्यवस्था है, कोई भी सिस्टम है, उस पर ये कहीं ना कहीं लागू होगा। तो हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे और थोड़ा आप सोचना भी इस पर कि ये हमारे आज के जीवन में कहाँ कहाँ लागू हो सकता है। क्योंकि इसके ऊपर जो कौटिल्य सप्तांग का जो है, एक्चुअली सप्तांग अगेन ये इसमें आता है, पर केवल ये चाणक्य का कॉन्सेप्ट नहीं है। सप्तांग की बात जो है, ये बहुत सारे नीति शास्त्रों में आती है, इंक्लूडिंग महाभारत। क्योंकि रामायण छोटा है और रामायण पे इतना फोकस नहीं है, तो भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं वो जो अयोध्या कांड का जो 100वां सर्ग है, वहां ही टचेस अपॉन सम ऑफ इट, पर उसको ऐसे 7 भाग के रूप में नहीं दिया गया। परंतु जो शांति पर्व है महाभारत का, उसमें तो इस पर सप्तांग उसे कहा भी गया है। और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या क्वालिटीज है, वो सारा उसमें भी थोड़ा थोड़ा आता है कि कैसे होना चाहिए। सो दैट्स इन अ लॉट ऑफ ब्रीफ। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में है, ज्यादा और स्ट्रक्चर्ड है, वहां पे वो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर वगैरह वगैरह, बट ये सातों उसमें भी कवर हुए हैं। जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस होने चाहिए, वो उसमें भी कवर हुए हैं। तो जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि अर्थशास्त्र में चाणक्य ऐसा नहीं क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा पेटेंट है और ये सब मेरा ही है। वो कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं संकलन कर रहा हूँ। मेरे पहले भी जितने नीति शास्त्र के गुरु आ गए हैं, उन सबका, उन सबके जो शिक्षण है, जो नीतियां उन्होंने कही है, उस सबका मैं संकलन कर रहा हूँ। कहीं कहीं पर उनके जो विचार बाकियों से अलग है, वो भी उन्होंने बताया। जो हमने देखा था कि कोई भी एक बात होगी तो वो कहेंगे अच्छा, एक्स ऐसा ऐसा कह रहे हैं, भार्गव ऐसा कह रहे हैं, नारद ऐसे कह रहे हैं, वगैरह वगैरह, पर मेरा मत ऐसा ऐसा है। तो जहां वो डिफर करते हैं, वो ये भी बताते हैं, कुछ कुछ उनका स्वयं का भी होगा। पर ये केवल चाणक्य का है ऐसा नहीं है, ये नीति शास्त्र का भाग है, जो काफी उनके भी पहले से जो इंडिक थॉट प्रोसेस, जो सनातन थॉट प्रोसेस था, उसमें उसका ये भाग रहा है, ठीक है। एंड वैसे देखा जाए तो इट्स वेरी लॉजिकल। कोई भी अगर फ्रेमवर्क बनाएगा, तो इस फ्रेमवर्क में ही, दिस विल बी द फ्रेमवर्क दैट नेचुरली कम्स टू अस। एनीवेज, तो मैं ये क्यों कह रही थी कि ये पहले से है। एनीवेज, खैर, मैं आई लॉस्ट माई चेन ऑफ थॉट, बट कोई बात नहीं। तो इस अध्याय में, जो पहला अध्याय है, उसमें ये 7 क्या है वो दिए गए हैं।
और ये सातों के क्या गुण होने चाहिए, क्या उनके वर्च्यूज होने चाहिए, या जो भी कहो उनके क्या फैसेट्स होने चाहिए, उसके विषय में दिया गया। तो वील स्टार्ट, हमें पेज नंबर 401 पे। हाँ नहीं सॉरी, अब मुझे ध्यान आया। तो मैं जो कह रही थी, ये जो सप्तांग का मॉडल है ना, इसके बेसिस पे बहुत सारी बिजनेस थियोरीज यूज हुई है। बहुत सारे आप लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्सेज देखो, या ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क्स देखो, तो वो काफी सारे इन पे बेस्ड होते हैं। जो सप्तांग थ्योरी है उस, विच इज एज आई सेड नॉट जस्ट कौटिल्यन मॉडल, ये पहले भी है, कई बार उसके कुछ नाम अलग किए जाते हैं, थोड़ा इधर उधर करा जाता है, बट एसेंशियली दिस इज यूज्ड सिग्निफिकेंटली इन बिजनेस एज वेल टुडे। कि आपको ये देखना हो कि अच्छा, ये 7 अंग है, कहाँ पर मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, यहाँ पर मैं कैसे इसको ज्यादा अच्छे से करूं। कैसे कंपेयर करो, आप जब शत्रु और स्वयं को कंपेयर करते हैं, तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स, कोई संदर्भ पे होना चाहिए ना, तो कौन से पैरामीटर्स है जिसपे आप कंपेयर करके कहोगे अच्छा, वो मुझसे ओवरऑल अच्छे हैं या हीन है, या मैं उससे अच्छा हूँ, या वोटेवर। ठीक है, तो मैं वो बता रही थी कि वो काफी सारे बिजनेस काम में यूज होता है। एनीवेज, तो शुरू करते हैं। हम है पृष्ठ नंबर, पेज नंबर 401 पर, प्रकृति संपदः। इसकी शुरुआत होती है, स्वाम्य स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग दुर्ग कोश दंड मित्राणि प्रकृतयः। प्रकृतयः, प्रकृति, एक प्रकृति, उसका जो प्लूरल है वो है प्रकृतयः, एक वचन और बहुवचन। प्रकृतयः, ये सारे जो राज्य के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कोई भी राज्य के ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उनको प्रकृति, प्रत्येक को प्रकृति कहा गया है, या अंग, वही उसी का है, अंगानी होता ये प्रकृतय, ये ऐसा कह रहे हैं वो। और अब वो क्या कह रहे हैं, तत्र स्वामी संपत्ति। अच्छा, स्वामी, स्वामी मतलब जो हेड ऑफ दैट व्यवस्था है, राज्य का हेड जो है वो है राजा, तो उसको स्वामी कहा गया है। अमात्य, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिस पर तो हमने दूसरे अध्याय में बहुत चर्चा की है ना, तो अमात्य के ऊपर। फिर जनपद, जनपद मतलब द वेरी कंट्री, वो राज्य इटसेल्फ, द ज्योग्राफी ऑफ दैट राज्य इटसेल्फ, वहां कौन लोग रहते हैं, ऑल ऑफ दैट, सो द होल थिंग। अगर हम बिजनेस टर्म्स में कहें, तो स्वामी सीईओ, जो अमात्य सारे, जो उसके मंत्री बोल रहे हो, जो सारे उसके सीएक्सओ, जो सारे आ जाएंगे। ठीक है। फिर जनपद, जनपद मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ विथ ऑल इट्स एसेट्स। फिर दुर्ग, दुर्ग इज द फोर्ट, जो आपके फिजिकल एसेट्स है। ठीक है, इन आर केस इट वुड बी द बिल्डिंग, फैक्ट्री, वट जहां पर भी ये, और जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, द एक्चुअल फिजिकल ऑन ग्राउंड एसेट। कोश, ट्रेजरी, रेवेन्यू, रेवेन्यू भी नहीं, बेसिकली ओवरऑल ट्रेजरी, वो तो सेम ही है। दंड, दंड का अर्थ इसमें सेना दिया गया है, दोज हु वर्क फॉर योर, जो आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, जो आपका सिक्योरिटी वगैरह के लिए काम करते हैं, जो आपके जो शत्रु हैं उनके साथ जाके भिड़ेंगे, इन दैट सेंस सेना मतलब वो सारे लोग, आपके एम्प्लॉय जो आपके लिए काम करते हैं, वो सारे इसमें आ गए, बिकॉज ये आपका रिसोर्स है ना, हम ये आउटवर्ड फेसिंग देख रहे हैं, तो इसमें ये सब आ गया, दंड। और मित्राणी, मित्राणी और एलाइज, जो कोई भी संकट के समय में आप जिन पे रिलाय कर सके, जो आपके अंदर नहीं है, दे आर एक्सटर्नल टू यू। ठीक है, अलायंसेस की हम बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी में तो हम ये भी देखते हैं कि कौन आपका नेचुरल अलाय कौन है, तो जनरली कहेंगे कि ओ, वी आर डेमोक्रेसी, सो आर नेचुरल अलाइज अमेरिका, ऑल्दो वी हैड नेवर रियली अलाइड विद देम, बट नेचुरल, सहज, वो भी डेमोक्रेसी है, हम भी डेमोक्रेसी, होना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ। वी सेड आवर अलाई इज रशिया टू बिगिन विद, जब नॉन अलाइनमेंट की बात चल रही थी, मैं तब की बात करूँ। ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग हाउ सम ऑफ दीज टर्म्स आर यूज्ड, क्योंकि एक जैसे हैं, प्रायोरिटी एक जैसे होंगी, फीचर्स एक जैसे होंगे, तो कुछ सम ऑफ देम आर योर सहज मित्र, समाज, सम ऑफ देम आर योर सहज शत्रु, जो आपसे एकदम ही अलग है। तो इसका कुछ कुछ उसमें कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, ये तो आया, तो आई जस्ट मेंशन। ये 7 प्रकृति है, प्रकृति है, ये 7 प्रकृति है, एस्पेक्ट्स है, लिम्स है, जो भी आपको हो राज्य के। तत्र स्वामी संपत्ति, अब जो राजा है उसके क्या गुण होने चाहिए, इसका डिटेल्स दिया हुआ। ठीक है, तो देव जस्ट इलस्ट्रेटेड, जैसे हमने वो मंत्रियों के लिए भी देखा था, क्या क्या गुण राजा के होने चाहिए। मैं सब तो नहीं कह रही, बट बेसिकली महाकुलीन, अच्छे परिवार का हो, अच्छे परिवार में उसका जन्म हुआ हो, देव बुद्धि,
दिस इज, ये देव बुद्धि बहुत इंटरेस्टिंग है। दैव बुद्धि है वो, देव भी नहीं, दैव बुद्धि। दैव बुद्धि इज बेसिकली जिस पर भाग्य का अनुग्रह हो। ठीक है, कोई भी कहाँ पर भी जन्मा हो, जब तक थोड़ा सा अनुग्रह ना हो तब तक वो ऐसी लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच ही नहीं सकते। तो कह रहे हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा हाथ हो, दैव अनुग्रह जिसके ऊपर हो, सत्व संपन्न हो, बहुत सारे एसेंस हो, बहुत सारे वर्च्यूज हो, वृद्धदर्शी, धार्मिक, सत्यवाक, सत्य बोलने वाला, फिर वृद्धदर्शी जो आपसे एक्सपीरियंस है, बड़े हैं, उनकी बात सुनने वाला, धार्मिक, विसंवादक, विसंवादक, कृतज्ञ, स्थूल लक्ष्यो, महा उत्साह बहुत है, स्थूल लक्ष्यो, वेरी रिजोल्यूट, कृतज्ञ, ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड है, हैज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, फिर बहुत उत्साह है, बहुत पैशन है, अदीर्घ सूत्री, कोई भी काम अरे बाद में करेगा करूंगा, ऐसे आलस में प्रोकास्टिनेट करे जा रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट करे जा रहे हो, ऐसे नहीं। जो काम जब भी करना है तभी करना है। दीर्घ सूत्री मतलब हाँ करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसे करके जो काम को टालते जाए। ठीक है, ऐसा नहीं, जो जब काम करना चाहिए उस समय तुरंत उठ के कर सकता है। शक के सामंत हो, जिसके जो सामंत है, जो फ्यूडल लॉर्ड जिसके अंडर काम करते हैं, वो सारे बहुत अच्छे हैं। दृढ़ बुद्धि, अगेन बहुत स्थिर बुद्धि वाला है। अक्षुद्र परीक्षक, जो उसके आजू बाजू में जो मंत्रिमंडल है वो क्षूद्र, शूद्र नहीं, क क्षूद्र, क्षूद्र, KS। ठीक है, क्षूद्र, क्ष वाला क्ष, उसका अर्थ जो अच्छी बुद्धि के हो। ठीक है, हु आर नॉट मीन, क्षूद्र, आई एम नॉट सेइंग श, आई एम सेइंग क्ष। सो अक्षूद्र परीक्षित, परिशक्त, परिशतक, परिशतक, बेसिकली जो आपके आजू बाजू में बैठ रहे हो, आपके मंत्रिमंडल हो, वो मीन ना हो, मेच्योर बुद्धि के हो, आपके लिए लॉयल हो और राज्य के लिए लॉयल हो। विनय काम, वन हु इज वेरी डिजायरस ऑफ लर्निंग। इति अभिगामिका गुण, कि कोई कोई किसी को भी आप देखकर आपको लगे कि नहीं, इससे बात की जा सकती है, ही इज अप्रोचेबल। ठीक है, तो ये जो अप्रोचेबल होने के गुण है ये राजा में होने चाहिए। फिर बुद्धि के गुण, ये हमने पहले किया था, आई वुडंट रिपीट, कि उसके बुद्धि के 8 गुण होने चाहिए। जब हम पहला अध्याय कर रहे थे विनय अधिकरण, तभी हमने देखा था कि जो विनय मतलब ट्रेनिंग से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, उसमें शिक्षण से रिलेटेड, तो अगर किसी को अच्छा होना हो या कोई जो नेचुरली अच्छा हो, वो क्यों होते हैं, तो बुद्धि के 8 गुण होते हैं। तो बुद्धि के 8 गुण होने चाहिए। कौन से होते हैं वो? शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण। शुश्रूषा, द डिजायर टू लर्न। श्रवण, सुनना, क्योंकि श्रवण पठन सब कुछ उसमें आ गया। ग्रहण, समझना, समझ के धारण करना, रिटेन करना, स्मृति में डालना। फिर विज्ञानम, उस पर और सोचना, और समझने का, और ज्यादा समझने का प्रयत्न करना। ऊह आपोह, ऊह आपोह मतलब जो बात समझ में आ रही है, यू अग्री कि हाँ ये मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है, अब मुझे लग रहा है ये सही है और ये गलत है, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो टू देन गेट डीपर इनटू व्हाट यू थिंक इज राइट, व्हाट मेक्स सेंस, व्हाट डजंट मेक सेंस, और तत्व अभिनिवेश, उसको बहुत अच्छे से समझकर फिर इम्प्लीमेंट करना, एकदम वो आपके अंदर अब घर कर गई है, यू लर्न इट फुल्ली, इस तरीके से कि आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये बुद्धि के गुण है, ये सारा करने के लिए आपकी बुद्धि अच्छी चाहिए। तो दीज आर द 8 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। फिर शौर्य, अमर्ष, शीघ्रता, दाक्ष्यम च उत्साह गुण। उत्साह, किसी के एनर्जी, पैशन के गुण, वो क्या है? शौर्य, जो वीरता, शौर्य जिसका है। अमर्ष, अमर्ष मतलब वैसे तो इम्पेशंस, एंगर भी आ गया, बट हियर इट मीन्स मोर लाइक पैशन के। ऐसे नहीं जो मैं कह रही थी कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, नहीं नहीं, अभी करना है। द ड्राइव टू जस्ट गेट थिंग्स डन, द ड्राइव टू गेट अप एंड गो। ठीक है, दैट इज द अमर्ष, जो उत्साह का, एनर्जी का गुण है। शीघ्रता, अगेन जैसे अगर कल आज कर सको तो आज करो, कल कल की बजाय आज कर दो, यू नो दैट थिंग, यस, जस्ट डू इट, फोकस्ड ऑन गेटिंग थिंग्स डन। दाक्ष, दाक्ष इज द डेक्स्टरिटी, द पावर ऑफ डूइंग थिंग्स, एक्चुअली इंप्लीमेंट करना, सिर्फ सोचना नहीं, बट एक्चुअली उसको ग्राउंड पे लाना, ये उत्साह के गुण है, ये उसमें होने चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए राजा में? वाग्मी, प्रगल्भ, बोलने में अच्छा होना चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए, स्मृति, स्मृति मति बल, इंटेलिजेंस,
ये सब होना चाहिए। स्वग्रह, आराम से किसी के कहने में, मतलब इन हिज ओन कंट्रोल। कृत शिल्प, अव्यसनो, ट्रेन्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट्स। दंड, न्याय, उपकार, अपकार योह दृष्ट प्रतिकारी। पॉलिसी ठीक से कर सके, पनिशमेंट दे सके, जो आपके, जिसने आपका फेवर किया हो उस पर फेवर करे, जिसको दंड देना हो दंड दे, जो आपके अगेंस्ट किसने कुछ किया हो तो उसको भी सीधा करे, वगैरह वगैरह। इसमें ये पॉलिसी की समझ होनी चाहिए और करने का धाड़स भी होना चाहिए, कर पाने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो ऐसा उस सब में हो। रीमान, कंसर्न ऑफ योर रेपुटेशन, थोड़ी सी लज्जा, कि भाई जब थोड़ी सी लज्जा होती है तब क्या होता है कि हम रास्ते से भटकते नहीं, तो सोशल नॉर्म से भटकते नहीं, बिकॉज वी केयर कि अरे भाई लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, या क्या सोचते हैं वो तो एक चीज है, पर हम जो करें वो अच्छा करें, ठीक है। तो वो रीमान का बात है। फिर आपद प्रकृति हो विनियोक्ता, दीर्घ दृष्टि, दीर्घदर्शी, विजनरी जो हो, कैलामिटीज में संभाल पाए सही से, देश काल पुरुष कार्य कार्य प्रधान, कोई भी परिस्थिति को देखकर, देश काल समझकर, लोगों को समझकर कोई कार्य समझ सके, करवा सके, वगैरह वगैरह। संधि, विक्रम, त्याग, संयम, पणापर, छिद्र विभागी, कब संधि करनी चाहिए, किसके साथ अलायंस करना चाहिए, किसके साथ नेगोशिएट करना चाहिए, किसके साथ युद्ध करना चाहिए, कौन सी वस्तु को जाने देना चाहिए, कौन से वस्तु को पकड़ लेना चाहिए, कौन से फ्लॉस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये जो प्रैक्टिकल समझ हो वो उसमें होनी चाहिए। संवृत्त, अधीन, अभिहास्य, जिह्वा, अभिहास्य, जिह्व भ्रुकुटी, क्षणा, भ्रुकुटी क्षण, जो जिसके मन में क्या चल रहा हो, संवृत, ये हमने तभी भी किया था कि जो जिसके मन में क्या चल रहा हो उसके चेहरे पे ना दिखे, ऐसे पागलों की तरह हंसे जा रहा है, ऐसा ना हंसे। अदीन अभिहास्य, कि जब हंसे तो भी ऐसे दीनता पूर्वक ना हंसे, ऐसे वल्गरली ना हंसे, और जब बात करे तब ऐसे भ्रुकुटी, ऐसे फ्राउन करके बात ना करे। तो ये सब भी उसमें होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह पर उसका वो हीन होना चाहिए, वो उसमें नहीं होने चाहिए। हंस के बात करे, खुश होके बात करे, और जो उनसे बड़े हैं उनकी बात समझे, सुने, वगैरह वगैरह, लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। तो ये सारे जो गुण है वो राजा के गुण होने चाहिए। फिर अमात्य संपद उक्ता पुरस्तात, तो वो कह रहे हैं कि पुरस्तात पहले ही कह दिया है कि अमात्य, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो गुण है वो पहले ही कह दिए हैं, जो हमने देखा था, दैट वी डन दैट ऑलरेडी, सो नो नीड टू डू इट अगेन। फिर अभी वो बात करेंगे, जो तीसरा भाग है, जनपद। जनपद के क्या गुण होने चाहिए। जनपद के क्या होने चाहिए, वो कहते हैं मध्य च अंते च स्थानवान, आत्मधारणा, परधारणा च आपदी, स्वारक्ष, स्वाजीव, शत्रुन द्वेषी। तो जो फ्रंटियर्स हैं आपके, ठीक है, मध्य, जो सेंटर में और आपके जो फ्रंटियर्स है, ये आपकी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर नेचुरली स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छा। नेचुरली कैसे स्ट्रांग होंगे, वो ज्योग्राफी के कारण आपका हो सकता है, या जहां पर वो जगह ऐसी हो कि यू एक्चुअली, जो आपकी आर्मी स्ट्रेंथ वगैरह हो वहां आप उसको डाल सको। तो आपके जो फ्रंटियर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। आत्मधारण, वेरी सेल्फ डिपेंडेंट, कि अगर कोई आत्मधारण, परधारणा, परधारणा च आपदी, कि ऐसी कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई हो, तो वो राज्य में इतनी शक्ति हो कि वो आपदा में स्वयं को और वहां आए हुए लोगों को सबका ध्यान रख सके। जैसे ट्रेजरीज फुल हो, जमीन ऐसी हो, भूमि ऐसी हो कि उसमें अच्छा पाक हो पाए, वगैरह वगैरह। दे एक्सप्लेन इट आगे जाके। स्वरक्ष, स्वयं की रक्षा करने में करने का सामर्थ्य उनमें हो। स्वाजीव, आजीविका प्रदान करने का की क्षमता जिसमें हो, कि वो राज्य ऐसे जहाँ किसी के पास कुछ काम ही ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो, तो किसी को आजीविका, एवरीबडी नीड्स अ लाइवलीहुड, राइट, आजीविका सबको चाहिए, तो उसके वैसे अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए। अगर वैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, जो होता है कई बार, है ना, गांव से लोग शहरों में क्यों आ चले आते हैं, क्योंकि वहां पे कोई साधन ही नहीं है आजीविका का, जहां कर वो अच्छे से पैसे कमा के रह सके। ठीक है, तो बेसिकली जो अच्छा जनपद हो, अच्छा राज्य हो, विच इज, वहां पे लोगों को आजीविका के भी बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। शत्रु द्वेषी, सब लोग जो है वो समझते हैं शत्रु कौन है, शत्रु बोध उनको है, और शत्रु के लिए, जो अपने यहाँ पाकिस्तान के लिए रूट करते हैं, वैसा नहीं होता। वो समझते हैं शत्रु कौन है, और शत्रु से जो भाव होना चाहिए वही उनका भाव है। शक्य सामंत वहां के जो
बड़े बड़े मंत्री और फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो सारे अच्छे हो, शक्तिशाली हो। पंक पाषाण उषर विष कंटक श्रेणी व्याल मृग आटवी हीन। बहुत ज्यादा जो पंख, कीचड़, बहुत सारे पत्थर, ऐसे जो पॉइजनस प्लांट्स वगैरह है, ऐसे कुछ कीड़े मकोड़े जो पॉइजनस हो वगैरह वगैरह, जो ऐसे मृग, जो व्याल फॉक्स वगैरह जो परेशान कर सके लोगों को, वैसा ना हो, वैसे वैसे उन वस्तुओं से हीन हो। कांत बहुत अच्छा सा हो, सुंदर सा हो, हरा भरा सा हो। सीता खनि द्रव्य हस्ती वनवान। जो जमीन, जो भूमि को आप जोत सको, बेसिकली फर्टाइल जमीन हो, जो भूमि को आप जो ये जोत सको जिससे वहां पे अन्न उग सके, तो वैसी जमीन, वैसी भूमि। खनि, खनि जो कहते हैं, जो खान, जो अलग अलग द्रव्य, जो अलग अलग आपको मटेरियल मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं वगैरह, जो भी उस समय उपयोगी होता होगा, उसकी खाने होनी चाहिए वहां पर। तो वो रिसोर्सेज, इट्स अ वेरी रिसोर्स रिच स्टेट, वैसा वो कह रहे हैं कि जो भी आपको चाहिए वो अंदर के अंदर मिल जाएगा। गाय बहुत हो, लोगों में पौरुष हो। फिर पशुमान, जो आपका कैटल है, जो गाय भैंस बकरी, जो भी ये सारे जो पशु आपके कार्य में, रोज के जीवन में काम आते हो, जिनसे ये सब भर भर के हो, ये सारे बहुत हो, अच्छे से जो रहते हो। फिर अदेव मातृको। अदेव मातृको का अर्थ है कि जो केवल बरसात, केवल वर्षा पर डिपेंडेंट ना हो, केवल वर्षा पर अवलंबित ना हो। मतलब वहां पे बहुत सारे नदियां, तालाब, और भी जो पानी के स्रोत है, वो केवल बरसात पे अगर कोई भी जगह अवलंबित होगी, तो वहां पर कभी भी दुष्काल पड़ने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो आपका केवल वो ही बारिश का सोर्स, पानी का सोर्स तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे बहुत सारी अगर नदियां, आपने के तालाब वगैरह हैं, नेचुरल हो या बनाए गए हो, वट, तो आप केवल बारिश पर अवलंबित नहीं है, तो उसको अदेव मातृ। देव मातृ का मतलब डिपेंडेंट ऑन बारिश, अदेव मातृ का मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली बारिश। फिर वारिस्थल वही सार चित्र भूपण्यो कर्म। लोग ऐसे हो कि कामकाज में लगे हो, उत्साह से काम करते हो, लॉयल हो, अ, स्वामी अच्छा हो जहां पर, वगैरह वगैरह। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ जनपद। न्याय का शासन हो, वगैरह वगैरह, ऑल दैट कम्स। फिर दुर्ग संपद। दुर्ग संपद उक्ता पुरुषा, तो जो अब हम जो सेकंड चैप्टर कर रहे थे, वहां पे दुर्ग कैसा हो, किस किस प्रकार के दुर्ग होते हैं, क्या उनका फोर्टिफिकेशन होता है, कैसे वो मजबूत होते हैं, कैसे उसमें आप आक्रामक, जो आपके जो हथियार शस्त्र वगैरह हैं वो कैसे लगाओ, ये सब हमने देखा था। तो इसमें वो कह रहे हैं वो बात हो गई है, सो वी डोंट नीड टू रिपीट इट, तो वो उसको छोड़ रहे हैं। और आगे वो कोश की बात करें, कोश संपद। तो व्हाट इज अ, जो आपका ट्रेजरी है, आप उसका कोष जो है, उसका क्या ये होना चाहिए, उसके गुण क्या होने चाहिए। धर्म, धर्म अधिगतः, धर्म अधिगतः पूर्व स्वयं, कि धार्मिक, जो आप जिस आपने जो द्रव्य, जो कोष भरा है, वो धर्म संगत प्रक्रिया से बड़ा है, वो भरा है राइचियसली। ऐसे काला धन कमाया है ऐसे नहीं, जो भी करा है सही से, शास्त्र संगत, लोक संगत व्यवहार से आपने कोष को करा है। आपने स्वयं, पूर्व ही स्वयं व, कि या तो पहले से आया है, आपको धरोहर में आया है, आपके पूर्वजों ने किया था, या तो आपने स्वयं इकट्ठा किया है, पर कैसे, धर्म संगत तरीके से। फिर उसमें क्या 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 हो, हेम रूप्य, प्राह्य चित्र स्थूल रत्न हिरण्यो, बेसिकली अलग अलग आपका केवल सिर्फ कैश हो, ठीक है, ऐसे नहीं, केवल हार्ड एसेट्स हो, ऐसे नहीं, सब होना चाहिए, रत्न भी होने चाहिए, सोना भी होना चाहिए, ये रूपक, चांदी भी होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के धातु भी होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के रत्न भी होने चाहिए, और साथ साथ में कॉइन्स वगैरह, जो कैश वाला उस समय का जो होता था, वैसा सब भी होना चाहिए। तो इट हैज टू बी अ मिक्स्ड बैग, यू नीड मिक्स्ड बैग इन द सेंस, सारे प्रकार के उसमें जो आपके एसेट्स हैं वो हर किस्म के एसेट्स होने चाहिए।
उसमें डाइवर्स पोर्टफोलियो, एग्जैक्टली। दीर्घम अपि आपादम अनायति, कि बहुत, और अगर बहुत लंबा कोई आपदा की परिस्थिति आ गई हो, तो आपका द्रव्य ऐसा होना चाहिए, आपका सॉरी कोश ऐसा होना चाहिए कि आपको इट हेल्प्स यू सेल थ्रू, आपको वो आपदा में अच्छे से जीवन देके उससे पार कर सको, इतना ऐसा आपका कोश होना चाहिए। और आपदा सहेत सहेत इति, कि भाई ऐसे कोई जो आपदा आ गई हो उसको सहन कर सकने की शक्ति राज्य को प्रदान करे, ऐसा आपका कोश होना चाहिए। तो दैट इज द कोश संपत्ति। फिर आगे वो बात करते हैं दंड संपत्ति। दंड मतलब जैसे मैंने कहा था यहाँ पे सेना की बात चलती है, तो सेना आप कैसी हो, तो वो कहते हैं पितृ पितृ पैतामहो नित्यो, कि आपके पिता, आपके पितामह, आपके दादा पिता के टाइम से आपके साथ हो। तो बेसिकली वो कह रहे हैं वो इतने लॉयल है कि वो आपके साथ रह रहे हैं, अगर ऐसे उसके गुण हो, है ना, इतने लॉयल हो कि बरसों से आपके साथ हो, तो योर लॉयल्टी इज अलाइंड इन दैट सेंस। फिर वश्य तुष्ट, आपके वश में हो, आप कहो वैसा करे। संतुष्ट हो, जो भी आप उनको दे रहे हो, आजीविका उनको दे रहे हो, उससे वो संतुष्ट है, उनके जो घर वाले हैं वो उससे संतुष्ट है। प्रवास करने से उनको कोई अड़चन नहीं है, वैन जब आप कहो कि चलो अभी मार्चिंग का समय आ गया है, तो उससे वो पीछे नहीं हटते, प्रवास करने को तैयार होते हैं। सहन शक्ति बहुत है। फिर कहीं पर भी जाए वो कहते हैं कि रास्ता वो जहां जाए उसको निष्कंटक कर दे, बिना कोई कोई अगर रोकने का प्रयत्न करे तो उसका भी प्रतिरोध करके वो अपने प्रवास पे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, मार्च करते रहे, ऐसी शक्ति उसमें होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सर्व युद्ध प्रहरण विशारद, हर प्रकार के युद्ध करने की क्षमता का सामर्थ्य, शस्त्र हर प्रकार के उपयोग करने का सामर्थ्य, ये सारा उनमें होना चाहिए। हर प्रकार का, अगर आप गरिल्ला टैक्टिक्स देखते हो तो वो भी उनको आना चाहिए, सामने सामने युद्ध करने का टैक्टिक्स भी उनको आना चाहिए, घोड़े पर लड़के भी आना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स दिस इज अगेन आपका पूरा आपकी पूरी की सेना की बात करें, उसमें ये सारे सामर्थ्य होने चाहिए। फिर एक इसमें बहुत अच्छा है, सह वृद्धि क्षय क्षयित्वात् अद्वैध्य, 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 द्वैध्य मतलब ड्यूअल, अद्वैध्य मतलब सिंगुलर। तो वो क्या कह रहे हैं, सह वृद्धि क्षय, आपके राजा के साथ उसकी बढ़ती में हमारी बढ़ती, उसके अधोगति में हमारी अधोगति, अगर ये अलाइंड है तो वो अद्वैध होगा। पर सबका अपना अपना है, अपने अपने मर्जी से, अपने अपने इंटरेस्ट के कारण लोग युद्ध कर रहे हैं, तो क्या होगा, द्वैधता आ जाएगी। जब द्वैधता आ जाएगी तो क्या होगा, जो मिशन से, जो उद्देश्य से वो आर्मी गई है, सेना गई है, वो पार ही नहीं होगी। एंड उसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल द्वैध अद्वैधता का है, जो धर्म युद्ध जो हुआ था महाभारत में, है ना। क्योंकि आप देखो तो पांडवों के साइड तो छोटी सेना थी, 7 अक्षौहिणी सेना उनके पास थी, कौरवों के साइड 11 अक्षौहिणी सेना थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास जो उनके जो बड़े बड़े योद्धा थे वो किसी से कम थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, सबके सब एक से एक योद्धा उनके पास थे। ये जो क्या उनका नाम है, ब से उनका नाम शुरू था, जाने दो, वो बहुत सारे योद्धा उनके ऐसे थे तो बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, बृहदबली उसका कौन सा, वो जो हाथी पे लड़ता था, प्राग ज्योतिषपुर का जो होता था, प्राग ज्योतिषपुर के जो राजा थे, खैर एनीवेज, तो सबके सब अत्यंत शक्तिशाली थे, अत्यंत सामर्थ्यशाली थे, फिर भी हारे क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो कौरवों के साइड अंदर ही अंदर लड़ाई हो रही है, सब लोग दुर्योधन के उद्देश्य से सहमत है ऐसा नहीं है, ठीक है, कर्ण भी नहीं है, सब अपना अपना ये वैर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट कि हम युद्ध जीते ताकि दुर्योधन की जीत हो, नहीं, वो सब अपना 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 ध्येय साधने पे तत्पर है। भीष्म पितामह रोज 10,000 लोगों को मारते थे, फिर भी अंदर से तो उनको ऐसे ही लगता था कि कहीं तो ये रुक जाए, काश ये रुक जाए, एंड प्लस अगर कोई जीते भी तो सामने वाला जीते, उनको पता था युधिष्ठिर इज ऑन द राइट साइड,
ठीक है, तो ऐसे सबके इंटरेस्ट ही अलग अलग थे। जब इंटरेस्ट आपके अलग अलग हो तो आपकी सेना जैसे लड़नी चाहिए वैसे नहीं लड़ेगी ऑब्वियसली, जब स्पेशली लीडरशिप में ऐसा हो तो। जबकि पांडवों के साइड भले कम लोग थे, सब लोग इस उद्देश्य से सहमत थे कि पांडवों को जीतना चाहिए। क्यों जीतना चाहिए? क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है और न्याय के लिए यह युद्ध है। दैट अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ विजन वाज देयर ऑन वन साइड, द अदर साइड इट वाजंट। तो जहां पे वो नहीं है उसको द्वैध कहा जाएगा, जहां पे है वो अद्वैध। तो वो कह रहे हैं आपकी सेना के साथ आपकी वृद्धि और क्षय, अक्षय, इसमें उनकी अद्वैधता, अद्वैध होना चाहिए। दे शुड बी अलाइंड विद द आपके राज्य के राजा के प्रायोरिटीज के साथ। तो वो आज भी देख रहे हैं ना, आप देखो कि अगर वो कई बार ही पाकिस्तानी आर्मी की बात आती है तो सबका अलग अलग है। सबको ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कुछ अच्छा हो। वहां के जो जनरल्स वगैरह उनको खुद की जेब भर के खुद का अच्छा जीवन जीना है ना। द सेम थिंग गोज फॉर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो जब डिफरेंस आ जाएगा तब आपकी अधोगति होना निश्चित है। सो दैट इज व्हाट द्वैत। क्षत्र प्राय, क्षत्र प्राय इति दंड संपत्ति, उसमें कह रहे हैं कि अधिकतर लोग क्षत्रिय वर्ण के होने चाहिए। इसका मतलब और भी थे, बट द पॉइंट इज वो कह रहे हैं बिकॉज उनमें वो नेचुरल स्वभाव, स्वभाव सामर्थ्य स्वधर्म का अलाइनमेंट होता है। बट एनीवेज दिस थिंग बेसिकली ऐसा हो। फिर और कौन सा रह गया? मित्र संपत्ति। मित्र संपत्ति क्या है? पितृ पैतामहम नित्यम वश्यम अद्वैध्य महत लघु समुत्थम इति मित्र संपत्ति। तो आपके अलायंस कैसे हो? जो पहले से आपके साथ, आपको पता है कि ये हमारे मित्र हैं, ये हमेशा हमारे मित्र रहेंगे। हमारे पिता पितामह के समय से हमारे अलायंस ये लोग रहे हैं। हम कहे वैसा करने को तैयार है, ठीक है। दे आर अलाइंड विद अस, दे आर इन आवर कंट्रोल। अगेन अद्वैत है, उनके जो इंटरेस्ट है वो भी हमसे अलाइंड है, वो अलग से कुछ अपना कर रहे हैं ऐसा नहीं है। छोटे बड़े कोई भी समस्या में वगैरह वगैरह वो हमारे साथ रहे हैं। तो ये ऐसे जो है वो अच्छे मित्रों का गुण है। फिर इसके बाद वो शत्रु का गुण बताते हैं कि अच्छा शत्रु कौन, बड़ा अच्छा शत्रु किसके लिए? हु इज अ गुड शत्रु फॉर अस। जितना वो वीक होगा उतना हमारे लिए अच्छा है ना। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अराज बीजी लुब्ध शुद्र क्षुद्र परिषद को विरक्त प्रकृति अन्याय वृत्ति युक्तो व्यसनी निरुत्साही दैव प्रमाणे यत किंचित यत किंचन अकार्य गतिर अनुबंध। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अच्छे, ही डजंट कम फ्रॉम अ रॉयल लिनिएज। तो उसमें वो जो गुण है प्राकृतिक तौर पर, नैसर्गिक तौर पर जो कमांडिंग का गुण है वो कदाचित ना हो, हु डोंट कम फ्रॉम दैट लिनिएज सो टू से। लुब्ध, बहुत ही लोभी किस्म का हो। आजू बाजू में जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो बहुत मीन माइंडेड हो। विरक्त, नॉट इंटरेस्टेड, राज्य करने में कोई उसका खास इंटरेस्ट नहीं है। और कैसा है? प्रकृति के साथ जो उसके लोग हैं, जो समाज है, उससे विरक्त है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं ना कि ग्राउंड रियलिटीज कुछ मालूम नहीं चल क्या रहा है। ग्राउंड रियलिटीज वी नो हु इज लाइक दैट, अपने इधर अपना ही कुछ चल रहा है ना। भारत जोड़ने चला है जहां पे जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह। तो कोई पता ही नहीं, अता पता ही नहीं कि समाज में चल क्या रहा है, अपने लोगों को क्या चाहिए, उनकी प्रायोरिटीज है, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड। दैट इज विरक्त प्रकृति। अन्याय, अन्याय हो, न्याय अन्याय, अन्याय की जैसे समझ ना हो। व्यसनी, एडिक्टेड हो बहुत सारे अलग अलग चीजों में। कोई कार रूल करने का जिसमें उत्साह ना हो वगैरह वगैरह। जो जिसको लगे अच्छा जो है वो देव भाग्य ही ध्यान रखेगा। स्वच्छंद हो, जो करना है वो करता है। डरपोक हो वगैरह वगैरह। ऐसे जो है वो अरिसंपत, ये अच्छे अच्छे शत्रु के गुण है, जो आपसे एकदम उल्टे आप में जो होने चाहिए। जो हमारे अवगुण है वो अगर शत्रु में हो तो उसके गुण, तो आपके लिए इट इज अरि संपत्ति, अमित्र संपत्ति। क्योंकि इस प्रकार का जो अरि है, इस प्रकार का जो शत्रु है, उसको आप सुलभता से अपने वश में कर सकते हो। फिर वो कहते हैं अरिवर्जा प्रकृतयः सप्त एता स्वगुण उदय। बेसिकली अरि को छोड़ के जो पांच प्रकृति है, जो सेवन सप्तांग, सप्तांग में एनिमी इज नॉट अ भाग ऑफ योर राज्य, ठीक है। उन्होंने तो केवल उसे गुण बता दिए, अवगुण जो भी है वो बता दिए। पर वो कह रहे हैं हमने ये सात जो अंग है प्रकृतयः, उनके बारे में बताया है।
इन पर आपकी जो राज्य की संपदा है उन पे निश्चित होती है, ये 7 पे। फिर वो कहते हैं संपादयति असंपन्ना प्रकृति आत्मवान नृपः विवृद्धः च अनुरक्तः च प्रकृति ही हंति अनात्मवान। अगर राजा आत्मवान हो, आत्मवान अगर मतलब अच्छे कैरेक्टर का हो, अपने पे वश हो, इंद्रिय निग्रह जिसका अच्छा हो, समझदार हो, ये सारे गुण जब एक राजा में होंगे तो जो बाकी प्रकृति है, ठीक है, जैसे अमात्य अच्छे ना हो, जनपद जितना उसमें कहा है कि ये भी ना हो, वो भी ना हो, ऐसा तो होता नहीं है ना। दे हैव जस्ट लिस्टेड आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशंस तो होते नहीं है, इट्स ऑलवेज समवेयर इन द मिडिल। तो वो कह रहे हैं कि अगर जो 7 अंग जिसकी बात हो रही है, तो राजा को छोड़ के बाकी अगर 6 अंग जैसे होने चाहिए वैसे ना हो, तो भी राजा क्या करता है, जो अच्छा राजा हो वो उनको भी अच्छा बना देता है, अगर राजा अच्छा हो तो, राजा में वैसे गुण हो तो। परंतु प्रकृति बहुत अच्छी हो, फैंटास्टिक रोहित, खांडव प्रस्थ इज एग्जाम्पल। कुछ नहीं था, बंजर भूमि थी, बंजर भूमि को इंद्रप्रस्थ बना दिया, खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बना दिया, है ना। तो कुछ नहीं हो उसमें से भी आप अच्छा कर सकते हो, और जो अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, उसको भी आप तबाह कर सकते हो अगर राजा अच्छा ना हो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ना हो। इसके लिए तो पाकिस्तान से बेहतर कुछ कह ही नहीं सकते। आप सोचो, जब 80s में हम देखे तो वो हर तरीके से अपन से आगे था, जीडीपी पर कैपिटा भी उसकी अपन से अच्छी थी। एंड देन व्हाट हैपेंड, प्रायोरिटीज गलत हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आए वो एक के बाद एक गलत आ गए। ठीक है, तो जो अच्छा है उसको भी बिगाड़ने का काम राजा कर सकता और है। एक चीज और भी हुई थी उसमें, पाकिस्तान के केस में, आई डोंट नो इफ पीपल नोटिस्ड इट, कि जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से उनको सब डिविजन हुआ था, दैट वाज बेस्ड ऑन द मुस्लिम पॉपुलेशन एट दैट टाइम, सेंसस एट दैट टाइम। लेकिन उनका जो शेयर उनको 100% दे दिया गया था, लेकिन पॉपुलेशन 60% गई थी, 40% स्टेड इन इंडिया। दे चोज टू स्टे, और वट एवर वॉज द रीजन, तो दे गॉट, इन इफेक्ट दे गॉट मोर देन देयर शेयर। और उसके बावजूद it was just their mismanagement or whatever they did. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एनीवे, सो वी आर एट द एंड ऑफ दिस। तो वो बेसिकली कहते हैं कि आत्मवान जो राजा है, जो राजा अगर आपका जो आपको रूल करते हैं, अगर गवर्न करते हैं, वो अच्छे हो, तो छोटा भी देश हो, अल्प देश हो, अभी छोटा भी देश हो, पर उसको अच्छे से अगर वो गवर्न कर सके तो वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, पूरे विश्व को जीत सकता है वो। और अगर नहीं है तो एज वी सेड उसको भी वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो एनीवे, सो इससे हमारा पहला अध्याय सब समाप्त होता है। बिफोर आई स्टार्ट द सेकंड वन, अब वी कैन डिस्कस बिफोर आई मूव टू द सेकंड वन। पूनम जी, ऑलरेडी आपने कहा यस, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, उनको उनकी उनके प्रोपोर्शन से ज्यादा मिला, और कुछ टाइम तक तो वो सब रहा भी, और उसके बाद उनकी अधोगति शुरू होगी। And the other example is Japan. In spite of being totally destroyed, एब्सोल्युटली, how they have come up. एब्सोल्युटली। Also Singapore, Lee Kuan Yew Singapore single-handedly. ki, हाँ, yes, Singapore also, but I hear differently about Singapore because जो लोग वहां रहते हैं उनसे जो हमने सुना है, whatever it is, but they are also a very good example. और कुछ? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दूसरा पूरा पूरा तो नहीं कर पाएंगे, पर वी कैन स्टार्ट। हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा सा वो स्ट्रैटेजी का बस शुरू शुरू हो रहा है। आई थिंक इट गेट्स बिल्ट मोर इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसका नाम है, दूसरा अध्याय, ये है पेज नंबर 404, एंड में, शम व्यायामिकम, व्यायामिकम, व्यायाम मतलब वी नो एक्सरसाइज, शम मतलब शांति। ठीक है, तो ये शम व्यायामो योगक्षेम योह योनि, योगक्षेम, योगक्षेम मतलब वेलबींग, वेलफेयर वेलबींग, वेलफेयर वेलबींग किसका? राज्य का। तो राज्य का जो वेलफेयर या वेलबींग या योगक्षेम जिसको हम कहते हैं,
वो कहते हैं 2 वस्तुओं पर डिपेंडेंट है। कौन सी वस्तुओं पर? श्रम, श्रम और व्यायाम। फिर आगे वो उनको एक्सप्लेन करते हैं, ही डिफाइंस इट। तो क्या एक्सप्लेन करते हैं वो? कर्म आरंभाणाम योग आराधनो व्यायाम, कर्म फल उपभोगानाम क्षेम आराधन शम। जब कोई कार्य शुरू किया जाता है और उसको अंत तक ले जाया जाता है, द एक्टिव पीरियड ऑफ गेटिंग एनीथिंग डन, वो कहते हैं उसको व्यायाम। ऑल द एक्टिविटी पीरियड, एक्टिविटी कैन बी इंटरनल, एक्टिविटी कैन बी एक्सटर्नल, ठीक है। उसको जो कर्मारंभ और उसका फल, उसको खत्म करने तक, वो है व्यायाम का टाइम। शम इस कर्म फल उपभोगा नाम क्षेम आराधन। कोई भी कार्य अब हो चुका है, कार्य हो गया है, उसके फल मिले हैं, उस फल को का उपभोग करना, वो शांति के समय पॉसिबल है। तो जो योग क्षेम है, वेलफेयर, वो दोनों शांति और एक्टिविटी के केस से राज्य का निश्चित होता है। फिर क्षम व्यायाम, व्यायाम योहो योनि ही षाड गुण्य। तो पहले तो वो कहते हैं कि योगक्षेम का क्या योनि है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ योगक्षेम? एक्टिविटी एंड पीस, ठीक है। फिर अब एक्टिविटी एंड पीस ये किससे मिलते हैं हमको? 6 फोल्ड पॉलिसी, षाड गुण्यम, षाड कमिंग फ्रॉम 6, तो इट इज 6 फोल्ड पॉलिसी। 6 फोल्ड पॉलिसी का अर्थ क्या? दिस इज रिलेटेड टू नाउ फॉरेन पॉलिसी, कि आप देश के बाहर आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे आपके रिलेशंस मैनेज करते हो। इसमें 6 फोल्ड पॉलिसी नेक्स्ट सेक्शन में ये और डिटेल में आएगा, बट आई जस्ट टेल यू। इसमें है संधि, शांति स्थापित करना, नेगोशिएशंस करके अलायंस बनाना किसी के भी साथ जो आपका ओपोनेंट हो, दैट इज संधि। विग्रह इज युद्ध करना। यान, यान मतलब युद्ध के आदेश देना, बट किसी पे चढ़ाई करना। कई बार युद्ध करना भी नहीं पड़ता, उसके बिना ही लोग आपको समर्पण कर सकते हैं, तो द मार्चिंग, चढ़ाई करना, दैट इज यान। आसन, आसन मतलब बैठना, ठीक है। आसन इन दिस परिप्रेक्ष्य, इसके संदर्भ में है शांति स्थापित नहीं हुई है, पर आप कुछ किए बिना ऑब्जर्व करके रुके हो कि क्या होगा। चढ़ाई करो या ना करो, संधि करो या ना करो, यू आर वेटिंग फॉर द राइट ऑप्शन, दैट इज आसन। जिसमें आप अपने पत्ते दबा के बैठे हो, किसी को कुछ पता नहीं है, केवल आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि चल क्या रहा है एंड व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट। फिर द्वै द्वै द्वैधी भाव। द्वैधी भाव मतलब ड्यूअल पॉलिसी। ड्यूअल पॉलिसी मतलब आप अपनी बढ़ोतरी और सामने वाले को, अपने को सशक्त करने का प्रयत्न करो, और जो आपके ओपोनेंट है उनको वीक करने का प्रयत्न करो। तो उसके लिए कैसे कर सकते हो? ठीक है, एक के साथ आप संधि करो, दूसरे के साथ विग्रह करो, ऐसे भी कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, बट ड्यूअल पॉलिसी, अप्लाइंग अ ड्यूअल पॉलिसी, दैट इज वन ऑफ द अदर थिंग। फिर संश्रय, सनाश्रय, सनाश्रय या समाश्रय या संश्रय, आई थिंक समाश्रय। समाश्रय मतलब किसी से आश्रय लेना, आपसे जो ज्यादा शक्तिशाली है उनसे आश्रय लेना, कि भाई सब कुछ मेरा समाप्त हो जाए, मैं पूर्ण तरीके से विफल हो जाऊं, उसके बजाय सीक हेल्प, सीक रेफ्यूज एंड सेव योरसेल्फ, जिससे आपका, आपकी प्रजा का भला हो सके। तो कई बार आपको किसी से रेफ्यूज भी लेनी पड़ती है, आश्रय भी लेना पड़ता है। सो दीज आर द 6 फोल्ड पॉलिसी। कोई भी आप जब आपके ओपोनेंट्स के साथ डील कर रहे हो, उसमें ये 6 फोल्ड पॉलिसीज है। और चाणक्य कहते हैं कि व्यायाम, शांति करनी है या शांति होगी या एक्टिविटी का पीरियड होगा, वो आपके इस 6 फोल्ड पॉलिसी में से आपने किसको अख्तियार किया है उस हिसाब से होगा। और उसका आउटकम क्या होगा? क्षय स्थान वृद्धि इति उदयः तस्य। क्षय स्थान वृद्धि, क्षय मतलब कम, या तो आप हार जाओगे, आपका कोष कम होगा, लोग कम होंगे, वगैरह वगैरह। जो पोजीशन पे आप थे उस पोजीशन से आपकी अधोगति हो जाएगी, आपकी या सामने वाले की, सबकी, किसी की भी। स्थिति, स्थिति इज टू मेंटेन दैट बैलेंस, स्टेटस को, जैसा है वैसा। एंड द अदर इज वृद्धि, वृद्धि मतलब अच्छा होगा,
आपका एक्चुअली प्रगति होगा, प्रोग्रेस होगा, समृद्धि बढ़ेगी, कोश बढ़ेगा वगैरह। तो ये जो 6 फोल्ड पॉलिसीज से दीज 3 विल बी द आउटकम ऑफ इट। फिर वो कहते हैं मानुषम न्याय नय अपनय दैवम अय अनय। तो कहते हैं मनुष्य से नया अपनय, नया इज पॉलिसी, ठीक है। तो पॉलिसी, गुड पॉलिसी बैड पॉलिसी वो मनुष्य से डिसाइड होती है। दैव भाग्य से, अय या अनय। अय मतलब बेसिकली भाग्य, जो आउटकम ऑफ ए भाग्य, जो आपके हाथ में नहीं। तो वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। वो कहते हैं देव मानुषम ही कर्म लोकम यापयति, कि कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए जो हमें मालूम है 2 भाग होते हैं उसके, एक अपना पुरुषार्थ और दूसरा दैवत, भाग्य। ये दोनों जब अलाइंड होंगे तो ही कोई कार्य सिद्धि, ये कार्य में हमें सिद्धि असिद्धि मिल पाएगी। तो इसमें वो वही कह रहे हैं कि मानुष मतलब मनुष्य और भाग्य, ये दोनों से ही कोई कार्य कर्म सिद्ध होते हैं। जो दिखता नहीं है, अदृष्ट कारितम, जो जो कार्य तो है विच इज इन फंक्शन, विच इज इन ऑपरेशन, पर जो दिखता नहीं है वो है दैवम, वो भाग्य की बात है। तस्मिन निष्ठेन फलेन योगो अयः, भाग्य का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो अय है, जो उसका नेगेटिव रिजल्ट है वो अनय है। दृष्ट कारितम, जो दिखता है, जो हम देख पाते हैं, जो एफर्ट को हम देख पाते हैं वो क्या है, वो मानुष, वो मनुष्य का पुरुषार्थ है, उसको देख पाते हैं। उसका ये क्या है, जो अगर वो सही से करे तो वो अच्छी पॉलिसी है, अगर गलत करे जिससे अच्छा हो, उसका समाज का राज्य का अच्छा हो, उसके जिस पुरुषार्थ से अंडर वट एवर जिस तरीके से वो कर रहा है, दैट इज अ गुड पॉलिसी। अगर उससे हानि होती है देन दैट्स अ बैड पॉलिसी। मनुष्य का जो कार्य है तत्चिंतयन, तत्चिंतयम, वो सोचा जा सकता है, उस पर डेलिब्रेशन करा जा सकता है, सही है नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते थे वगैरह वगैरह। दैव का जो कार्य है वो अचिंतयन है, वो अपने हाथ में ही नहीं है, उसका क्या, वो हम सोच नहीं सकते, वी कैन नॉट डेलिब्रेट ऑन इट, जस्ट हैपेंस। फिर वो कहते हैं हाँ, वो दैव, वो एक उन्होंने अभी कार्य कैसे सिद्ध होता है उसका एक एस्पेक्ट किया। अब वो दूसरी बात करें, अभी वो जो उन्होंने 6 पॉलिसी की बात कही, जो उन्होंने जस्ट लिस्ट आउट किया, अब वो किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में वो पॉलिसी उपयोग होती है। क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, दिस इज एक्सटर्नल फेसिंग। एक्सटर्नल फेसिंग इन द सेंस, आपके जो आजू बाजू में जो आपके सारे हैं राजा लोग, जो अदर पीपल, अदर नेशंस, राज्य, स्टेट, व्हाटएवर, उसके संदर्भ में है योर पोजीशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसको अब वो थोड़ा सा फ्रेमवर्क में लेआउट कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जिस राजा की बात हो रही है, ठीक है, अगर हम सपोज यहाँ भारत की बात करें तो उसको वो नाम दे रहे हैं, उसकी सारी प्रकृति, सारे जो सप्तांग है उसके साथ उस राजा को कहा जाएगा विजिगीषु। विजिगीषु मतलब जो विजय के लिए उत्सुक है, ठीक है, द वन हु वांट्स टू विन, द वन हु वांट्स टू कॉन्कर। तो वो राजा, तो बेसिकली जो एंकर है ये पूरे डिस्कशन का, ये पूरे जो हम पढ़ेंगे उसका, वो कौन है, वो एक राजा, ये विजिगीषु को लेके बात हो रही है। दिस इज विथ हिज पर्सपेक्टिव। अगर हम मित्र कहेंगे तो इसके संदर्भ में, इसके परिप्रेक्ष्य में, अगर अरि कहेंगे तो भी इसके, इस एंकर को लेके। तो ही इज एस्टैब्लिशिंग, चाणक्य इज एस्टैब्लिशिंग द एंकर हियर, जो यहाँ पे है अधिष्ठान है, जिस राजा की बात करिए, और उसको आगे जाके वो विजिगीषु कहेंगे। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमको ध्यान रहना चाहिए, अगर हम विजिगीषु की बात करें तो वी नो ही इज द मेन कैरेक्टर, जिससे संबंध में ये डिस्कशन होगा। तस्य तस्य समन्तः मंडल मंडल उभता भूमि अंतरा अरि प्रकृति। बेसिकली वो कह रहे हैं भूमि अनंतरा, कि उसका जो जमीन है, जो भूमि है विजिगीषु की, उसके बॉर्डरिंग
उससे लगकर जो भी है, ठीक है, बॉर्डरिंग स्टेट्स पे जो भी कोई आएगा वो क्या है, अरि प्रकृति, वो सारे अरि है, वो शत्रु है, ठीक है। तथैव भूम्ये एकांतरा मित्र प्रकृति, भारत है, भारत के बॉर्डरिंग है पाकिस्तान, चाइना, तो दीज आर लाइक, ही सेड ये एनिमी है, जो भी बॉर्डर पे है वो एनिमी है, अरि प्रकृति। उससे एक छोड़कर अफगानिस्तान, दैट इज अगेन अ मित्र, और दिस इज हाउ दे हैव टू थिंक, तो बेसिकली कैसे सोचा जाए नेचुरल अलायंस और नेचुरल शत्रु के बारे में, ठीक है। तो जो इमीडिएटली आपसे लगते हैं वो सारे आपके शत्रु हैं। जो शत्रु को लगकर है, एक भूमि अनंतर आपके डिस्टेंस पर है, वो मित्र, ठीक है। अब उनको लग के, ये मित्र को लग के जो उधर साइड है, तो सेम लॉजिक, वो अरि मित्र हो गए, और उनके बियॉन्ड जो है वो मित्र मित्र हो गए। तो विजिगीषु, अरि, मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र, ये 5 लेवल्स की वो बात कर रहे हैं एक मंडल के अंदर, विजिगीषु और ये 4, ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेट सर्कल देखें, तो अगर पॉइंट या एक सर्कल अगर हम राजा का देखें, तो अनदर 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे उन्होंने ये लेआउट किया। फिर आपके अंदर जो सामंत, आपके जो फ्यूडल लॉर्ड है, जो प्रकृति, वो आगे कह रहे हैं कि वो शत्रु का जैसे गुण दिखाए, जो आपके अगेंस्ट है तो उसको भी शत्रु गिनना चाहिए, बट आई थिंक दैट्स जस्ट अ पॉइंट हियर। अब वो पहले कहते हैं कि इमीडिएट अरी जो है, जो आपके शत्रु है, आपको बॉर्डर से लग के जो है, उनके साथ आप कैसे डील करो। तो वो कहते हैं व्यसनी यातव्य अनप आश्रय दुर्बल आश्रय व उच्छेदनीय। व्यसनी, अगर वहां पर कोई वो किसी आपदा में पड़ा हुआ हो, कुछ दुष्काल आ गया हो या कुछ हो गया हो, कुछ तो वहां पे वहां का राजा मर गया हो, ठीक है, ऐसे करके कुछ विपदा में पड़ गया हो, इट इज नॉट, वो दुर्बल है ऐसा नहीं है बाय इटसेल्फ, परंतु परिस्थिति के कारण वो भी दुर्बल है। उसपे क्या करो, यातव्य, मार्च ऑन दैट, उस पर चढ़ाई करो, क्योंकि उस समय वो दुर्बल है, तो कहीं पे आपको समर्पण करो। तो यातव्य, अगर वो उस पर वो विपदा में हो, अगर उसका वैसे ही कोई आश्रय ना हो और बहुत ही दुर्बल हो, ठीक है, इट्स अ वीक स्टेट, तो उसको आप क्या करो, उच्छेद नहीं, जस्ट कट इट ऑफ, जस्ट अटैक इट, ग्रैब इट, उसको उखेड़ी दो, उखेड़ी दो मतलब अपने साथ शामिल ही कर लो, ऐसा उसका अर्थ हुआ। ये तो वीक परिस्थिति की बात हुई। विपर्य, जो ऐसा नहीं है, ठीक है, जो वीक है ऐसा भी नहीं है, जो आपदा भी नहीं है, तो उसके साथ आप क्या करो। तो वो कह रहे हैं पीड़नीय कर्षणीय च, कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहो, तो लो इंटेंसिटी हरासमेंट, उनको वीक करने का प्रयत्न करते रहो, थोड़ा थोड़ा, डोंट हैव टू गो ऑन एन ऑल आउट वॉर, जैसे पहले केस में उन्होंने बताया, ठीक है, पर ऐसे प्रयत्न करो जिससे थोड़ा थोड़ा उसको आप दुर्बल करते जाओ। तो ये अरि को इमीडिएट इसमें, तो अति अरि विशेषा, इस तरीके से स्पेसिफिकली अरि के लिए ये आप यूज करो। ये तो मैं तो आपको बताया, फिर वो मित्र मित्र सब की बात कर रहे हैं। अब ये सेम चीज अरि मित्र, अरि मित्र मित्र मित्र, अगर वो पीछे से, पीछे के टाइप साइड से आपको कोई अटैक है, अगर इस तरीके से आपका सिचुएशन है कि ऑन द रियर ऑल्सो देयर इज समबडी, तो उसको आप पार्षणी, पार्षणी ग्राह कहोगे, ठीक है, हुज अरि। उसके पीछे आक्रंद, जो आपके मित्र है बेसिकली, अरि इज पार्षणी, कॉल्ड पार्षणी बिकॉज वो पार्श्व पर है, उसके पीछे हाँ, उसके पीछे आक्रंद, फिर वो पार्षणी, प्रार्षणी ग्राह आसार और आक्रंद आसार, बेसिकली सेम ये, बट ऑन द अदर साइड। भूम्यांतर प्रकृति अमित्र तुल्य अभिजान सहज, जो आपके इमीडिएट नेबरहुड में है ना, वो सहजता, दे आर जस्ट योर नेचुरल एनिमीज, और उसमें भी अगर उनका जन्म, अगर दे आर एट द सेम लेवल विथ यू, देयर इज नो डिफरेंस इन पावर, अगर वो वीक है, ठीक है, तब तो आप बड़े भाई बन के रह सकते हो, ठीक है,
तब तो आप बड़े भाई बन के रह सकते हो। पर अगर वो तुल्य लेवल पे है, दे आर सम शक्ति, अगर सम शक्ति है तो फिर तो वो एनिमीज ही है आपसे, या तो श्रेष्ठ हो, अगर श्रेष्ठ आपसे हो तो भी आपके एनिमी तो है, ठीक है। बट कुड ऑल्सो देयर कुड बी अ चांस टू अलाई, अगर आपसे वीक हो तो वो आपसे शत्रुता कर नहीं सकते, देन यू हैव टू प्ले स्मार्ट एंड सी हाउ डू यू मेक देम योर allies and make them your whatever they align to your interest। अगर सम है तो वो सहजता से आपका शत्रु है, और ये सहज नेचुरल एनिमीज। एंड देन देयर आर सम विरोधो विरोधयति वा कृत्रिमः, उसके अलावा कोई और कारण के साथ, कारण कि विरोध के कारण ऑपोजिशन आपने किया हो, किसी और का साथ दिया हो गया, इसके कारण जो आपके अरी बनते हैं वो कृत्रिम, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियली क्रिएटेड, दीज आर योर नेचुरल। फिर अच्छा, इसमें ना और वो दो बात कहते हैं, ये हमने देख लिया अरि मित्र, ये बात हो गई। उसके साथ अब वो और दो कॉन्सेप्ट लाते हैं। वो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है जो लाते हैं वो कहते हैं कि मध्यम और उदासीन, ये दो और एक्टर्स को ला रहे हैं, ठीक है। अभी वो स्वयं विजिगीषु, फिर अरि मित्र, फिर अभी जो वो ला रहे हैं वो है मध्यम और उदासीन। तो मध्यम और उदासीन क्या है, उसके बाद आई स्टॉप। अच्छा, उसके पहले वो कह रहे हैं कि ये सहज शत्रु, फिर सहज मित्र कौन, सहज मित्र वो जो इमीडिएटली जो एकांत तरफ एक भूमि छोड़ के है, वो आपकी सहज मित्र है। और स्पेशली अगर उनके साथ आपका माता के साइड का संबंध हो, पिता के साइड का संबंध हो, ऐसे कुछ है तो वो आपके और भी नेचुरल अलाइज हो गए, ठीक है। फिर ऐसे मित्र जो आपने खरीदे हो या धन के लिए या अलाइड इंटरेस्ट के लिए अगर आपके साथ हो, तो दे आर योर कृत्रिम मित्र। जो सेम थिंग, जैसे सहज और कृत्रिम अरि है, वैसे इसमें भी सहज और कृत्रिम मित्र भी है। जैसे अब मैं कह रही थी कि मध्यम और उदासीन, मध्यम मतलब वैसा राज्य जो विजिगीषु और अरि दोनों से लग के हो, शेयर्ड बॉर्डर्स विद बोथ, ठीक है, शेयर्ड बॉर्डर्स विद बोथ, और बहुत ही शक्तिशाली भी हो, बहुत शक्तिशाली हो, या तो आपके लेवल का हो या आपसे भी शक्तिशाली हो, और कुछ नेचुरल इंक्लिनेशन दोनों की साइड नहीं है, पर आवश्यकता पड़े तो वो आपका साथ भी दे सकते हैं, अरि का भी साथ दे सकते हैं, और उसमें सामर्थ्य इतना है कि अगर आप अकेले हो तो वो आपको कुचल भी सकते हैं, ठीक है। बट दे आर न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल, दे आर नॉट, उनकी पॉलिसी आपसे नेचुरली आपकी अरि है ऐसा नहीं, ठीक है। सो दे आर द मध्यम, द न्यूट्रल वंस, जो इधर भी आ सकते हैं, उधर भी आ सकते हैं, या कहीं नहीं भी आ सकते, बिकॉज दोनों के साथ आपकी बॉर्डर लगी है उनमें, दे माइट इवन वांट टू स्टे नॉन अलाइन्ड। देन देयर इज उदासीन, उदासीन है जो भी न्यूट्रल है, परंतु उसकी बॉर्डर किसी से भी नहीं लगती है, इट इज समवेयर आउट। आपका वो जो मंडल है, जो सर्कल है, बेसिकली जो इमीडिएट अरि मित्र का भूमि वाला, उससे एकदम बाहर है। जैसे अमेरिका आप पकड़ लो, ठीक है, पर वो बहुत शक्तिशाली है, वो चाहे तो उनको या हमको कुचल भी सकता है, दे आर वेरी शक्तिशाली। मध्यम, जो मध्यम है उससे भी ज्यादा वो शक्तिशाली हो सकते हैं, उनको उदासीन कहा गया है। एक्चुअली अगर वो शक्तिशाली नहीं होते और बहुत दूर है, तब तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्या ही कर लेंगे। परंतु फर्क क्यों पड़ता है और उनको आप कंसिडरेशन में क्यों लाते हो, क्योंकि वो शक्तिशाली है, वहां आपसे भले जमीन भूमि से रिलेटेड ना हो, फिर भी आपका जो योगक्षेम है उस पर उनका इम्पैक्ट आ सकता है। द बेस्ट एग्जाम्पल टुडे विल बी अमेरिका, कहीं किसी के भी साथ उसका बॉर्डर ज्वाइन नहीं है ना। और भले ओवरऑल इट हैज अ न्यूट्रल स्टैंस, दो वी नो इट हैज, कोल्ड वॉर में तो इट वाज वेरी क्लियर, इट वाज अलाइन्ड विद अदर्स, सो इट वाज नॉट रियली न्यूट्रल दैट वे, बट फिर भी यू कैन कंसिडर इट टू बी उदासीन। एंड इमीडिएट ये अगर आप देखो बॉर्डर दोनों का ज्वाइन हो, तो दैट विल बी द मध्यम, दैट दोज आर द न्यूट्रल वंस, दे आल्सो कम इनटू प्ले। तो आई थिंक इसमें और है, आई विल स्टॉप हियर, वील स्टार्ट ये, इसको अगली बार हम पूरा करेंगे क्योंकि अभी इसमें है और डिस्कस करने का। बट जितना हमने अभी किया है उससे रिलेटेड, उसके संदर्भ में आपको कुछ कहना है तो प्लीज वी कैन डिस्कस।
we can take 5-10 minutes. किसी को कुछ कहना है? Okay, cool. So कोई नहीं, we can stop. 6 बज गए. And